आंटी सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप हैं? बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र बनाना किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। कहा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ। कहता था अमेरिका तुम कौन हो, अब इंडिया कहता तुम कौन हो। अब इंडिया कहता है इंडिया चांद पे। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम आपके सामने उस मुद्दे पर बात करेंगे, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो बहुत आवश्यक है हमारे मुल्क के लिए। सबसे पहले आप यह बात समझिए कि देश में है संविधान। संविधान के आधार पर सरकारें चलती हैं, प्रशासन चलता है और संविधान में आधार माना गया पंथ निरपेक्षता को, यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, उसी आधार पर सारी चीजें चलेंगी। जब हमारा मुल्क गुलाम था अंग्रेजों का, तब हमने लड़ाई लड़ी, कंधे से कंधा मिलाकर के चले और इस सरजमी के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर के शहादत दी, अपनी कुर्बानियां दी, शहीद हो गए और उसके लिए लड़े और मुल्क को आजाद कराया। और जिस तरह से सारी चीजें बनी, गांधी ने जो संदेश दिया, नेहरू ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस विचार को लेकर के चलते रहे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, उसकी हम बात करते रहे और संविधान में उसी चीजों को स्वीकार किया गया। देश इसी तरह से आगे बढ़ा और दुनिया में जो भी देश तरक्की करते हैं, आधारशिला होती है मुल्क की। लेकिन जब मुल्क को पीछे धकेलना हो, जब मुल्क को तरक्की के रास्ते से अलग हटा देना हो, जब मुल्क में गलत गलत तरह की अफवाहें फैलानी हो, जब मुल्क में एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन बना देना हो, तो फिर वैसे ही हवाएं चलाई जाती हैं जैसे पाकिस्तान में चलती हैं, जिस तरह की अफगानिस्तान में चलती हैं, जिस तरह की नेपाल में चलती हैं, जिस तरह की भूटान में चलती हैं, अलग अलग देशों में चलती है और अलग अलग धर्म को लेकर के बात कही जाती है। आप देखते रहें, आपको देखना चाहिए पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, आपको देखना चाहिए उन देशों को जिस तरह से वो धर्म के नाम पर बने और धर्म की राजनीति करके वो आगे बढ़ते चले गए, वो कहां खड़े हैं। हमें और आपको यह सोचना होगा क्या हम उसी राह पर चल देंगे। और जिस तरीके से लोग अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए धर्म का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, मजहब के आड़ में छुपकर, धर्म की आड़ में छुपकर गलत गलत कामों को छुपा ले जाते हैं और हम और आप जैसे लोग मूर्ख हो जाते हैं, उस जनता को मूर्ख बना दिया जाता है, उन्हीं के पीछे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या गजब काम कर रहे हैं। इसी आधार पर तो सारी चीजें देखी जाएंगी। कि आज हम बात कर रहे हैं कि देश में वो बाबा हैं जो कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, एक रंग में रंग देना चाहिए। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो पदयात्राएं कर रहे हैं, लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। लोग उस धर्मांता की आग में झुके हुए चले जा रहे हैं। कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े फिल्म सितारे जिनके पति पर आरोप लगा था कि पॉर्न इंडस्ट्री चलाते हैं, किस तरीके से आकर के बता रही हैं कि हम सनातनी हैं और इसी आधार पर सारी चीजों को देखना चाहते हैं। जो सारी बातें कही जा रही हैं, वो बाबा है जो बता रहे हैं कि आसाराम ने जो कुछ भी करा था अपने आधार पे करा था, वो कुछ सही था। उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो उससे बहकने लगते हैं और कहते हैं कि सारी चीजें तो सही हैं, हर इंसान अपनी जगह पर सही है। इस आधार पे जो सारी चीजें कही जा रही हैं और उन्होंने बच्चों के मन में जो जहर घोलने की कोशिश की है, ऐसे लोगों पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बाबा हो या किसी मजहब के प्रोपोगेंडा फैलाने वाले मौलाना हो, जो कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए किस तरह से कार्रवाई होती है एक धर्म के खिलाफ और एक धर्म को किस तरह से बचाने की कोशिश की जाती है। जो जहर घोलते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए है। बच्चों से वो बता रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्यों बनाना है और किस आधार पर बनाया। जो लाल किले पर अभी बम विस्फोट हुआ, एक तरीके से आतंकी हमला, वो उसको बता रहे हैं कि हम लोगों को सुरक्षित रहना है और हम लोगों इन लोगों से दूर रहना है, मुसलमानों को अलग कर देना है। दूसरे बाबा हैं जो बता रहे हैं कि मुसलमान डॉक्टरों का बहिष्कार कर दीजिए, पता नहीं कब किसके मन में क्या आ जाए और वो आपको मौत के मुंह में ढकेल दे। जिस तरह की बातें की जा रही है, अगर ये बातें कोई मौलाना कर रहा होता तो अब तक उसके घर परिवार पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन यहां पर तो सब कुछ चंगा है, यहां पर तो सारी सब चीजें सही हैं और इसी आधार पर सारी चीजें देखी जा रही हैं। आप एक एक वीडियो देखिए, इस वीडियो के मर्म को समझिए और देखिए कि किस तरह से प्रशासन आंखें मूंदे हुए है और इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप पहले एक एक करके यह वीडियो देख लीजिए। शक हुआ कि बड़े बड़े लोग जो मुसलमान डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट गए और मारे गए, तो लोग दबी जुबान से बात करते थे, लेकिन हमने पहली बार खुलकर देखा कि किस तरह डॉक्टर जानवर बनकर लोगों का नरसंहार, हम हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते हैं। भारत में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसकी जांच करें।
और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। ये तो बातें खुल गई, पता नहीं कौन मुसलमान डॉक्टर आपको कब कैसा इंजेक्शन लगा देगा या गलत दवाई दे देगा, उसके बाद पता नहीं आपके या आपके प्रियजनों के साथ, आपके परिजनों के साथ क्या होगा, कोई नहीं जानता। एक मुस्लिम डॉक्टर का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता किसके दिमाग में कब जिहाद का फितूर हो जाए और वो निर्दोष हिंदुओं को, काफिर और मुशरिकों को। बाबा जी का वीडियो देखा कि उनसे पूछा गया आसाराम के बारे में तो किस आधार पर जवाब देते हैं, और वो किस तरह से बच्चों को बता रहे हैं कि इस तरह के सारे काम कीजिए, इस आधार पर हमको हिंदू राष्ट्र बन जाना है। तो एक सवाल है आप लोगों से, आप ये सोचिए, अगर किसी धर्म के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर, किसी एक विचार के नाम पर सभी को टारगेट किया जाए, और अगर आपसे कह दिया जाए कि आसाराम भी तो बाबा थे और वो किस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, उनके ऊपर आरोप भी साबित हो गए, जेल में बैठे हैं, ये बात और है कि उनको पैरोल खूब छुट्टी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में जब चुनाव होता है तो अच्छा वोट दिला सकते हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि एक बाबा इस आधार पे थे तो सभी बाबा उसी आधार पे थे, यह दरअसल गलत होगा। सिर्फ एक के आधार पर सभी को टारगेट करना भी गलत है। इसी तरह से बाबाओं के लिए भी यह लागू होता है, और इसी तरह मौलानाओं के लिए भी, और इसी तरह उस धर्म के लिए भी, उस मजहब के लिए भी जो सभी को एक पल्ले में लाकर के तौल नहीं सकता है। राधे राधे कि मैं आज आई हूं अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो काम करते हैं, जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है, और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इन्हीं के साथ में आपने शिल्पा शेट्टी जी का भी वीडियो देखा, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि वो सनातनी हैं। उनको यह भी बताना चाहिए था कि उनके पति किस तरह से पॉर्न इंडस्ट्री में लिप्त थे, किस तरह की बातें की गई थी, किस तरह के आरोप लगाए गए थे और किस आधार पर सारी चीजें देखी जा रही थी। क्या इस कुकर्म को छुपाने के लिए वो सनातन धर्म का चोगा ओढ़ रही हैं और उसी आधार पर सारी चीजें देखी जा रही हैं? ये जनता को समझना होगा, ये देश के नागरिकों को समझना होगा कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपके मुल्क में आपको गैर नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, अगर इन पर आप सवाल करते हैं तो आपसे किस तरह की बातें कही जाती हैं, आपके सवालों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि आप सवाल ना कीजिए। और अंत में आप एक वीडियो और देखिए, जब देश के हमारे युवा, जब हमारे देश के लोग इस तरह के नागरिक बन चुके हैं जिनको प्रजा में तब्दील कर दिया गया है, उनसे कुछ भी कहिए तो वो सब यही जवाब देते हैं कि सब कुछ तो चंगा है। पहले अमेरिका क्या कहता और अब क्या कहता है, किस आधार पर सारी चीजें होती हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कूड़ा जिस तरह से आपके दिमाग में थोपा जा रहा है, उससे आप बच नहीं सकते। अगर बच गए हैं तो आप देखिए रील्स में क्या चीजें आपको ठेली जा रही है, और जिस आधार पे देश के लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है वो बहुत घातक है। आप यह वीडियो देखिए। 70 साल पहले क्या था, अमेरिका की देखिए, अमेरिका के झुकाने वाला अभी पूरा वर्ल्ड में कौन है, तो सिर्फ इंडिया है। क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम? पहले कहता था अमेरिका तुम कौन हो, अब इंडिया कहता है तुम कौन हो। दोस्तों आपने सारे वीडियो को देखा, अब आप ये मुद्दा समझ लीजिए कि अगर धर्म के नाम पर आप बढ़ते रहेंगे, अगर एक धर्म के नाम पर आपको लड़ाया जाएगा, एक मजहब के नाम को आपको एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, तो मुल्क तरक्की तो नहीं कर सकता है। मुल्क बड़े बड़े लोगों के साथ खड़ा तो नहीं हो सकता, उन देशों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। ये बात और है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो उद्योगपति हैं, बहुत बड़े धन्ना सेठ हो जाएंगे, उनके पास पूरे देश का पैसा सिमट करके आ जाएगा। लेकिन उस गरीब जनमानस का क्या होगा जो जनमानस इन मुद्दों में फंसा हुआ है? वो लोग इन चीजों में नहीं पड़ते हैं, वो पड़े हुए हैं पैसा पीटने में। किस आधार में सरकार के साथ मिल जाया जाए, 1 रुपए में सारी जमीन ले ली जाए लीज पर और उसके आधार पे काम किया जाए, बिजली बनाई जाए और महंगी से महंगी आपको बेची जाए, सब कुछ सारा भार आपके कंधों पर डाल दिया जाए, और आप मदमस्त हैं धर्म के नाम पर, आप मदमस्त हैं मजहब के नाम पर, और धर्म और मजहब की लड़ाई में आपको लड़ा करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं वो लोग जो आपको लड़ाना चाहते हैं। तो अब आप यह समझिए कि आपको क्या करना है, किस आधार पर सारी चीजों को देखना है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।